नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 के अध्याय 14 स्थानीय स्वशासन का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कंटिन्यू सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये निकलता है। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही कॉमन फैक्ट है, तो आप रिट का पिछले साल का पेपर उठा के देखिए। बहुत ही जो जीके के सवाल हैं, कई बहुत ही बेसिक सवाल हैं, और कई बार जब हम बेसिक सवाल के जब पेपर आते हैं तो हम अगर उनमें से थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं रेस के दौड़ में। इसलिए हमें बेसिक फैक्ट भी अच्छे से समझने जरूरी होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसका जो प्रारंभ हुआ था, उसकी पहली बार शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। दोस्तों, आगे इस चैप्टर में बताया गया है वार्ड सभा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जो वार्ड सभा है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जो एक ग्राम पंचायत होती है उसको कई भागों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है, और ये ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इस प्रत्येक वार्ड के जो मतदाता होते हैं वो आपस में मिलकर जो सभा बनाते हैं उसको ही वार्ड सभा कहा जाता है, और इसका जो इसको जो चेयर करता है, अध्यक्ष होता है, वो वार्ड पंच होता है। इसके अलावा दोस्तों, वार्ड सभा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है ग्राम सभा। संविधान का आर्टिकल 243A जो है उसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा में क्या होता है दोस्तों, किसी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता मिलकर जो सभा बनाते हैं उसके कहा जाता है ग्राम सभा। किसी ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में होता है वो आपस में मिलकर जो सभा बनाते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक होती है संवैधानिक रूप से जो साल में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में ये वर्ष में 4 बार होती है। राजस्थान में वर्ष में 4 बार होती है। वो 4 कब कब होती है, तो एक तो होती है 26 जनवरी को, एक होती है 15 अगस्त को, इसके अलावा एक होती है 1 मई को, और एक होती है 2 अक्टूबर को। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राजस्थान में ये प्रावधान है कि 6 बार भी ये हो सकती है, यानी 4 बार तो यहाँ होगी। इसके अलावा 14 नवंबर को हो सकती है, और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस जो होता है उस दिन भी हो सकती है। होती 4 बार ही है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 6 बार भी हो सकती है। ये सब प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं किससे मिलकर बननी होती है। सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच से मिलकर बनी होती हैं। ग्राम सेवक, जिसे आजकल ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, वो इसका सचिव होता है। इसके अलावा ग्राम जो सचिवालय होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी किताबों में इसके बारे में नहीं बताया जाता है, और जो बड़ी बड़ी किताबों में फैक्ट नहीं होते हैं और आरबीएससी में होते हैं उनमें से डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इनके बारे में विशेष। अब जो दोस्तों, ये जो ग्राम सचिवालय होता है उसके प्रत्येक माह की, यानी प्रत्येक महीने में इसकी बैठक होती है। 4 बार होती है। 5 तारीख को होती है, 12 तारीख को होती है, 20 तारीख को और 27 तारीख को होती है। इस दिन क्या होते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल के जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो एएनएम हो, वो सभी उपस्थित होते हैं और जो लोगों की समस्या है उनका समाधान करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो मध्यम स्तर है वो है पंचायत समिति। ये जो कई जो जिला होता है उसको कई विकास खंडों में बांटा जाता है। तो एक विकास खंड में सम्मिलित होने वाली सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, और पंचायत जो समिति का प्रमुख होता है वो प्रधान होता है, और उसका उप प्रमुख होता है वो उप प्रधान होता है। और पहले पंचायत समिति को वार्डों में बांटा जाता है, उनसे उनके जो पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, और पंचायत समिति सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी को उप प्रधान बनाते हैं, किसी को प्रधान बनाते हैं। और पंचायत समिति जो होती है उसमें जितने भी ग्राम पंचायत आती हैं उनके जो सरपंच होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके जो सरपंच होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा उस पंचायत समिति में जो एमएलए आते हैं वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जो भी एमएलए होगा वो ऑटोमेटिक सदस्य हो जाएगा। और जो बीडीओ अधिकारी आपने सुना होगा, आरएस में भी पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बीडीओ होता है वो आप कह सकते हैं जो पंचायत समिति है तो उसका जो आप कह सकते हैं अधिकारी होता है, बीडीओ जो उसका अधिकारी होता है। इसके बाद जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसकी तीसरी जो इकाई है जिला परिषद। जिला परिषद पंचायत समितियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। जिला परिषद का जो बेसिक जो कार्य होता है वो होता है कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वह और वो जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है उसके बीच एक कड़ी का कार्य करता है, और विकास कार्यों और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसका जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य कार्य अधिकारी, सीईओ होता है, जो जनरली आरएस, सीनियर आरएस ऑफिसर वगैरह होता है।
इसके अलावा संबंधित जिले के विधायक, लोकसभा व राज्यसभा जो सांसद होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो भी प्रधान होते हैं वो भी इसके जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और ये जो तीनों स्तर हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में चुनाव होते हैं तो जो चुने गए प्रतिनिधि होंगे वो शेष अवधि के लिए चुने जाएंगे। किस अवधि के लिए चुने जाएंगे? शेष अवधि के लिए, यानी बाकी के समय के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नगरीय स्वशासन की। तो नगरीय स्वशासन को भी त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन अपनाया गया है। 20,000 से लगाकर 1 लाख तक की जनसंख्या होती है तो जो नगर पालिका का गठन किया जाता है। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या होती है तो नगर परिषद का गठन किया जाता है। और 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो नगर निगम का गठन किया जाता है। राजस्थान में 10 नगर निगम हैं। पहले 7 हुआ करते थे, फिर जोधपुर, जयपुर और कोटा में इनको क्या गया कि इनको मतलब 2-2 भागों में बांट दिया गया। तो इससे 3 जो हैं नगर निगम एक्स्ट्रा हो गए और टोटल मिला के जो हमारे नगर निगम है वो 10 नगर निगम हो गए। अब दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि जो एक नगरीय स्वशासन होता है, नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है, उसको कई वार्डों में बांटा जाता है और उन वार्डों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहा जाता है, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। अब इनका काम क्या क्या होते हैं? तो इनके जो काम होते हैं वो पेयजल की, पानी की समस्या कैसी है, साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल, स्टेडियम, पुस्तकालय का रखरखाव, ये जो बेसिक काम होते हैं वो इनके होते हैं। और जो इनके अधिकारी होते हैं, नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वो अधिशासी अधिकारी कहलाता है। और नगर निगम का जो अधिकारी होता है वो नगर निगम आयुक्त होता है और नगर परिषद का जो अधिकारी होता है वो नगर परिषद आयुक्त होता है। तो दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।